हे एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज़ बंदिता और आज हम पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सो इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न अबाउट मोनेरा। जो फर्स्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो फर्स्ट किंगडम है मोनेरा, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अभी आज हम बाकी 4 किंगडम जैसे कि प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमलिया के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज हम पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो सेकंड किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। तो ऑलरेडी वी हैव लर्न अबाउट मोनेरा। मोनेरा क्या है? यूकैरियोटिक नहीं है, वो क्या है? प्रोकैरियोटिक है और सिंगल सेल्ड है। बट ये जो प्रोटिस्टा है वो सिंगल सेल्ड है बट इट इज़ यूकैरियोटिक इन नेचर। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, विच किंगडम इज यूकैरियोटिक बट यूनिसेलुलर। यूकैरियोटिक है बट यूनिसेलुलर है। कौन सा किंगडम? किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यू हैव टू रिमेंबर। सो दे आर यूनिसेलुलर बट दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। यूकैरियोटिक मीन्स क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट। यस। उसके बाद देखेंगे दे लीव इन वाटर। ये जो प्रोटिस्टा है, मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्टा दे लीव इन वाटर और डैम टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। डैम टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट मीन्स क्या है? जो गीली एरिया में रहेंगे। ठीक है। जो थोड़ा बहुत पानी एरिया रहेगा, गीला गीला रहेगा, उसी प्लेस पे ये रहेंगे। इफ दे आर पैरासाइट्स इन नेचर। पैरासाइट्स मीन्स क्या है? हु लीव ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, और उनके लिए वो हार्मफुल होंगे। वो उनका क्या खाएंगे? ब्लड वगैरह, ब्लड खाते हैं दूसरे एनिमल्स का जिसके ऊपर वो रहते हैं, उनको कहेंगे पैरासाइट्स। ठीक है। नेक्स्ट है सम हैव फ्लैजिला और सीलिया। देखो ये क्या होता है? बॉडी, उनके बॉडी पे, ये अगर उनका बॉडी है उन पे फ्लैजिला या सीलिया होता है, तो फिर ये दिस हेल्प्स फॉर लोकोमोशन। एंड दिस प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस बोथ एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। दोनों तरह के कर सकते हैं। जैसे कि हमने मोनेरा का पढ़ा था, इट ओनली रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअली, बट ये क्या है? बोथ कर सकते हैं। एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअली भी कर सकते हैं। ठीक है। एंड दिस इज बाय सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द जो न्यूट्रिशन है इनका, फोटोसिंथेसिस भी हो सकता है और हेटरोट्रॉफी भी हो सकता है। फोटोसिंथेसिस मीन्स दे दे हैव क्लोरोफिल इन द बॉडी। ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, जो खुद अपना खाना बना सकते हैं। सो जैसे मोनेरा 2 टाइप्स के थे, जैसे कि आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, वैसे ही प्रोटिस्टा भी डिफरेंट, प्रोटिस्टा के भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। कोई फोटोसिंथेटिक हो सकता है, कोई हेटरोट्रॉफिक हो सकता है एंड कोई सेप्रोफाइटिक भी हो सकता है। सेप्रोफाइटिक मीन्स जो कि डेड बॉडीज को खाते, डेड ऑर्गन, और सम आर पैरासिटिक इन नेचर एंड अदर्स आर सिम्बायोनेंट्स। सिम्बायोनेंट्स मीन्स क्या है? दे सर्वाइव इन अदर एनिमल्स और दे डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स और प्लांट। किसी और के बॉडी के ऊपर वो रहेंगे, लेकिन वो क्या करेंगे? एक दूसरे के हेल्प करेंगे, किसी को हार्मफुल नहीं करेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूँगी। एक काव है, अगर एक गाय है, मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव सीन, उसके ऊपर जो काव के ऊपर क्या करेंगे? कोई छोटा सा बर्ड है या कुछ भी, बर्ड वगैरह आके बैठते हैं उनके ऊपर। ठीक है। क्यों बैठते हैं? ताकि ये जो काव के बॉडी में कुछ कीड़े कीड़े वगैरह होंगे या कुछ छोटे छोटे वर्म्स वगैरह होंगे, तो फिर उनको कौन खाएंगे? ये बर्ड्स खाएंगे। ठीक है। तो फिर ये क्या होगा? अगर वो बर्ड्स खा लेंगे तो फिर किसको हेल्प मिलेगा? तो काव को तो मिलेगा, क्योंकि उसको वो कीड़े वगैरह की वजह से उनको खुजली होता होगा, तो फिर वो खा लेंगे तो फिर इनको तो बेनिफिट होगा। और बर्ड्स को भी बेनिफिट हो रहा है क्योंकि उनको खाना मिल रहा है, तो फिर दे बोथ आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। तो फिर इसको क्या कहेंगे? सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। तो फिर जो प्रोटिस्टा है, सम आर सिम्बायोनेंट्स ऑल्सो। ठीक है। सम आर पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक एंड अदर्स आर सिम्बायोनेंट्स ऑल्सो। सो सिम्बायोसिस का मतलब समझ में आया? नेक्स्ट जो है, ये जो प्रोटिस्टा है, उनका जो रेस्पिरेशन होता है, दे कैन बी बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये क्या है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। सो कोई कोई जो प्रोटिस्टा है, दे कैन डू
एरोबिक रेस्पिरेशन और बाकी क्या करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। दोनों तरह के रेस्पिरेशन यहाँ पे हो सकता है। और रिप्रोडक्शन भी मैंने बताया सेक्सुअली भी हो सकता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। जैसे कि मोनेरा जैसे 2 टाइप के बैक्टीरिया थे, यू बैक्टीरिया और आर्ची बैक्टीरिया। ऐसे यहाँ पे भी जो प्रोटिस्टा है उनको भी हमने डिवाइड किया। देखो क्या क्या है प्रोटिस्टा के टाइप्स, क्या क्या देखो, क्रिजोफाइट्स, डिनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम माउल्ड्स एंड प्रोटोजोआन्स। ये सब क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआ। तो फिर एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे डिनोफ्लैजिलेट्स। ये जो डिनोफ्लैजिलेट्स ये होता क्या है, देखो यू कैन सी द पिक्चर हियर। ये है डिनोफ्लैजिलेट्स का पिक्चर। ये क्या है, द ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग इन मरीन वाटर। मरीन वाटर मीन्स क्या है, सॉल्टी वाटर में रहेंगे, जैसे कि सी हो गया, ओशन हो गया, वहाँ पे ये सर्वाइव करते हैं। एंड दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मीन्स दे हैव क्लोरोफिल और ग्रीन कलर पिगमेंट दे हैं, इसीलिए तो वो क्या कर सकते हैं, खुद अपना खाना बना सकते हैं। फोटोसिंथेसिस, पानी में रहेंगे फिर भी दे आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। नेक्स्ट है दे कैन बी डिफरेंट कलर्स। देखो यहाँ पे देखो, कोई येलो कलर है, कोई ग्रीन कलर है, कोई पिंक कलर है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दे हैव। दिस इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कलर पिगमेंट्स। जैसे कि क्लोरोफिल ग्रीन कलर पिगमेंट है, वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स इनके बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनका कलर डिफरेंट डिफरेंट होता है। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट हम देखेंगे ये जो डिनोफ्लैजिलेट्स है, दे कॉज रेड टाइड्स। रेड टाइड्स कहाँ पे होता है, ये जहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये दे आर मोस्टली फाउंड इन मरीन वाटर। ओशंस में फाउंड होंगे, सी में फाउंड होंगे, ठीक है। तो फिर ये क्या हो गए, नाइट टाइम पे इनके बॉडी पे एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है रेड कलर का, जिसकी वजह से जो वाटर का कलर है, जो समंदर में ये क्या रहते हैं, सॉल्टी वाटर में रहते हैं, समंदर का कलर क्या हो जाएगा, जैसे ये पिक्चर में देख रहे हो रेड कलर दिखाई देगा रात में, ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंट ऑफ वन रेड कलर पिगमेंट ऑन द बॉडी, ठीक है। एंड ये कहाँ पे कॉमनली दिखाई देते हैं, इन वार्म एंड पोल्यूटेड कोस्टल एरिया। पोल्यूटेड मीन्स जहाँ पे थोड़ा गंदा सा एरिया होगा, कोस्टल एरिया मीन्स समंदर के पास, ठीक है, नियर टू सी, उसको कहेंगे कोस्टल एरिया। वहाँ पे यूजली दे आर फाउंड, ये जो रेड टाइड दिखाई देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिनोफ्लैजिलेट्स आर मोस्टली फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स। मैंने कहा था दे आर फोटोसिंथेटिक, इनके पास पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसलिए खुद अपना खाना बना सकते हैं। नेक्स्ट हो गया दे आर यूनिसेलुलर। प्रोटिस्टा क्या है, दे आर यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक है बट दे आर यूनिसेलुलर, तो फिर सारे प्रोटिस्टा क्या होंगे, यूनिसेलुलर ही होंगे। नेक्स्ट डिनोफ्लैजिलेट्स आर मोस्टली मेराइन प्लैंक्टन बट आर फाउंड इन फ्रेश वाटर हैबिटेट। बट ऑल्सो ऐसा नहीं है कि सारे जो डिनोफ्लैजिलेट्स हैं वो सॉल्टी वाटर में ही दिखाई देंगे, कुछ थोड़े बहुत ऐसे भी हैं जो कि फ्रेश वाटर में दिखाई देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सम ऑफ द एग्जाम्पल आर गोनियालक्स, कैटनिला, नॉक्टिल्यूका एंड जिम्नोडिनियम, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ डिनोफ्लैजिलेट्स। नेक्स्ट हम देखेंगे डिनोफ्लैजिलेट्स खत्म हो गया, उसके बाद देखेंगे क्रिजोफाइट्स। डिफरेंट तरह के हमने देखा प्रोटिस्टा होते, फर्स्ट हो गया डिनोफ्लैजिलेट्स, नेक्स्ट हो गया क्रिजोफाइट्स। क्रिजोफाइट्स क्या है देखते हैं। इट कंसिस्ट बोथ डाई एटम्स एंड गोल्डन आल्गी। देखो ये जो डिनोफ्लाइट्स भी है ये टू टाइप्स के होते हैं, एक हो गया डाई एटम्स एंड गोल्डन आल्गी। सो ये डाई एटम्स क्या होते हैं, देखो ये भी कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बोथ फ्रेश एंड मरीन वाटर, ठीक है। एंड आर फोटोसिंथेटिक मीन्स इनके पास भी पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से ये खुद अपना खाना बना सकते हैं, ऑटोट्रोफिक कहते हैं, राइट। एंड वन मोर थिंग इज प्रेजेंट इन डाई एटम्स। जो डाई एटम्स होते हैं, ये अगर डाई एटम्स है, उनके सेल वॉल में, उनके जो ऊपर जो सेल वॉल जो बॉडी के ऊपर कवर होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ सिलिका। किससे प्रेजेंट होता है, किससे बना होता है, सिलिका, SILICA। सिलिका क्या होता है, एक केमिकल कंपाउंड होता है जिससे ये जो कि डाई एटम्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। जो सिलिका यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत हार्ड होता है, और ये जो डाई एटम्स को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करने नहीं देता, टूटता नहीं है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। दे आर द मेन प्रोड्यूसर्स फाउंड इन द ओशन। देखो प्रोड्यूसर्स मैंने कहा था, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या है, प्लांट्स है, तो फिर ये ओशन में जो प्रोड्यूसर्स है, जो खुद अपना खाना बनाते हैं, ऑटोट्रोफ्स होते हैं, वो क्या होते हैं,
डाइएटम से, ठीक है, जो कि अब इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी प्रोड्यूसर इन द ओशंस। ओशंस में भी प्रोड्यूसर होंगे और कंज्यूमर होंगे, तो फिर ये प्रोड्यूसर है ओशन का, ठीक है। एंड दे आर यूनिसेलुलर फ्लैजिलेट्स। सो वी ऑल नो अगर प्रोटिस्टा है तो फिर यूनिसेलुलर ही होगा। उसके बाद देखेंगे यूग्लिनॉइड्स। सो थर्ड क्या है, प्रोटिस्टा का थर्ड कैटेगरी क्या है, यूग्लिनॉइड्स। सो यूग्लिनॉइड्स क्या है, देखो, यूग्लिनॉइड्स आर यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट बिलोंग्स टू द किंगडम प्रोटिस्टा एंड फाइलम algae। तो फिर ये फाइलम क्या है इसका, algae, और किंगडम क्या है, प्रोटिस्टा। नेक्स्ट हम देखेंगे इनका बॉडी क्या है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है एंड दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। देखो हमने दो पढ़ा, डिनोफ्लाजिलेट्स और क्रिजोफाइट, ये क्या है, मोस्टली मरीन वाटर में फाउंड होते हैं, लेकिन ये जो है इट इज़ फाउंड इन फ्रेश वाटर, ठीक है। नेक्स्ट है जो यूग्लिनॉइड्स है, ये देखो ये है डायग्राम है यूग्लिनॉइड्स, इनका जो बॉडी के ऊपर एक कोट प्रेजेंट होता है, ठीक है, कोटिंग रहता है, कवर रहता है। इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन, क्या है, प्रोटीन रिच होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, पेलिकल। ये जो आउटर कवर है इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन, इसको कहते हैं पेलिकल, ठीक है। एंड दे आर ऑटोट्रोफ्स विथ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एंड आर एबल टू प्रिपेयर देयर फूड। तो ये भी क्या है, ऑटोट्रोफ्स से। देखो मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्ट आर ऑटोट्रोफ्स इन नेचर। हमने तीनों टाइप्स के पढ़ लिए, तीनों क्या है, ऑटोट्रॉफी है, खुद अपना खाना बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे स्लाइम माउल्ड, जो कि प्रोटिस्टा का नेक्स्ट कैटेगरी है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है। दे आर सेप्रोफाइटिंग इन नेचर। देखो ये क्या है, सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट का मतलब क्या है, हु ईट डेड ऑर्गेनिज्म, जो सड़ा हुआ खाना भी खाते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स खाते हैं। लेकिन ये तो हमने पढ़ा था फंगी में आते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिज्म और सेप्रोफाइट होते हैं, लेकिन ये जो स्लाइम माउल्ड है ये भी सेप्रोफाइट इन नेचर है। देखो क्यों है, देखो, एंड अंडर अनफेवरेबल कंडीशन फॉर्म एग्रीगेट नॉन एज प्लाज्मोडियम। देखो अगर कंडीशन कुछ अनफेवरेबल होगा या एक्सट्रीम कोल्ड होगा या एक्सट्रीम हीट होगा तो फिर ये क्या करेंगे, दे फॉर्म प्लाज्मोडियम में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद देखो ये जो सेप्रोफाइट है, इसीलिए पहले ये जो स्लाइम माउल्ड्स थे पहले इनको हम फंगी कैटेगरी में रखते थे, फंगी के ग्रुप में रखते। फंगी जो थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन है, फंगी में पहले स्लाइम माउल्ड आते थे, बट इट इज़ यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर तो नहीं, यूनिसेलुलर है और बाकी सब कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। और उसके बाद ये जो माउल्ड है पहले क्या था, फंगी के एग्जाम्पल में था, ठीक है, बट अभी इसको हम प्रोटिस्टा के ग्रुप में हम स्लाइम माउल्ड को रखते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। जो स्लाइम माउल्ड है पहले किसके कैटेगरी में था, कौन से ग्रुप में था, पहले फंगी था, बट आफ्टर सो मेनी रिसर्च एंड ऑल उसके बाद उसको प्रोटिस्टा के ग्रुप में लेके आ गए, ठीक है। दे आर सेप्रोफाइटिक एंड फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। देखो ये सेप्रोफाइट है तो फिर ये क्या खाएगा, डेड, कोई मरा हुआ, डिकेइंग जो सड़ा हो गया, सड़ा हुआ, ये सब खाना ये खाएंगे, ठीक। जो लास्ट एग्जाम्पल है प्रोटोजोआंस, क्या है, देखो प्रोटोजोआन, ऑल प्रोटोजोआंस आर हेटेरोट्रोफ्स एंड लीव एज प्रीडेटर। देखो ये क्या है, प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स इन नेचर। पैरासाइट्स मीन्स क्या है, दूसरे के बॉडी पे रहेंगे बट दे आर हार्मफुल। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे पेट में क्या रहते हैं, जो छोटे छोटे वॉर्म्स रहते हैं, क्रीमी है, ठीक है, ये क्या करते हैं, इज़ इट यूजफुल फॉर आवर बॉडी, नो। उनको तो फ़ायदा होता है लेकिन नुकसान किसको होता है, जिसके बॉडी में वो प्रेजेंट रहते हैं उनको नुकसान होता है। उनका खाना खा लेंगे, उसका ब्लड खा लेंगे, सब ये क्या करेंगे, वो खा लेते हैं इसको, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं। दे आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआंस। ये प्रोटोजोआंस है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है एमीबॉइड प्रोटोजोआ। सो ये क्या है, फ्रेश वाटर में फाउंड हो सकते हैं या मॉइस्ट सॉइल में प्रेजेंट हो सकते हैं, सी वाटर में प्रेजेंट हो सकते हैं, एंड हैव सीडोपोडिया टू इंजेस्ट फूड। सीडोपोडिया क्या है, जैसे कि अमीबा में रहते हैं, ठीक है, जो फॉल्स लेग कहेंगे। जैसे कि अमीबा का शेप क्या होता है, ऐसे होता है, दे कैन चेंज देयर शेप खुद भी। अगर यहाँ पे कुछ खाना अगर उनके सामने आ जाएगा तो फिर वो क्या करेंगे, अपना सूडोपोडिया यूज़ करेंगे। ये उनका जो लेग है वो रियल में नहीं होता, वो खुद बनाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फूड। अगर यहाँ पे कुछ फूड आएगा तो फिर ऐसे वो अपना बॉडी को क्या शेप चेंज करेंगे और दे विल ईट दैट फूड, ठीक है।
एंड नेक्स्ट है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन क्या है, उनके पास फ्लैजिला होता है फॉर लोकोमोशन। फ्लैजिला मैंने कहा था, ये देखो टेल जैसे होता है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, फ्लैजिलम होता है फॉर लोकोमोशन, फॉर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एंड दे में बी फ्री लिविंग एक्वाटिक्स पैरासाइट्स, देखो, और सिम्बायोनेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। मैंने ये भी कहा था पैरासाइट्स क्या है, क्या है, कॉमन सेल्स मीन्स क्या है, अगर किसी बॉडी के ऑर्गेनिज्म के किसी एनिमल या किसी प्लांट के ऊपर ये रहेंगे, लेकिन वो जिसके ऊपर रहेंगे उसको कोई हार्म नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सीलिएटेड प्रोटोजोआ। सीलिएटेड मीन्स क्या है, उसके पास सीलिया होगा, ये सब देखो छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ द सीलिया हेल्प देम टू मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, इट ऑल्सो हेल्प्स टू गेटिंग नरिशमेंट फ्रॉम द आउटसाइड। ये क्या करते हैं, मूव करने के लिए यूज़ करते हैं, अगर कुछ खाना यहाँ पे होगा तो फिर दे हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो ये सीलिया हेल्प करते हैं टू मूव, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। एंड एग्जाम्पल क्या है, पैरामेसियम, एंड दे हैव ए कैविटी। पैरामेसियम के पास एक कैविटी होता है जिसको कहते हैं गुलेट, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको याद रखना है, ठीक है। गुलेट कहते हैं, पैरामेसियम के पास एक कैविटी होता है, उसको क्या कहते हैं, गुलेट। नेक्स्ट है स्पोरोजोआ। ये पिक्चर है स्पोरोजोआ का। दे फॉर्म्स रिप्रोडक्टिव सेल्स नॉन एज स्पोर्स, दे आर पैथोजेनिक एंड पैरासाइटिक। देखो पैथोजेनिक क्या होता है एंड पैरासाइटिक, पैरासाइट तो होता है किसी दूसरे के बॉडी पे रहेंगे, उसका खाना या उसका खून सब खा लेंगे तो फिर ये हार्मफुल होगा। लेकिन पैथोजेनिक क्या है, पैथोजेनिक मीन्स विच कॉज डिजीज, ये अगर हमारे बॉडी में प्रेजेंट होगा तो फिर हमें क्या होगा, हमारा तबीयत खराब हो जाएगा। जैसे कि प्लाज्मोडियम स्पीसीज कॉज मलेरिया, हमें जब मलेरिया होता है तो फिर हमारे बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, एक वन काइंड ऑफ प्रोटोजोआ जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, इसकी वजह से हमें मलेरिया होता है। सो दे आर पैथोजेनिक इन नेचर। एंड नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन कैन बी बोथ टाइप लाइक एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। नेक्स्ट क्या है, रिप्रोडक्शन भी इनके दो तरह के होते हैं, बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे किंगडम फंगी। तो फिर किंगडम फंगी क्या है, वी ऑल नो किंगडम फंगी है जो कि सेप्रोफाइट इन नेचर होता है, खुद अपना खाना नहीं बनाता है, हेट्रोट्रोफिक होता है। दे आर हेट्रोट्रोफिक इन नेचर मीन्स दे डिपेंड अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स टू गेट देयर फूड, एंड सम फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि सेप्रोफाइट हो गए, ठीक है। सो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, फर्स्ट तो हम मशरूम को ले सकते हैं। नेक्स्ट इज सम फंगी कैन लिव इन म्यूचुअल रिलेशनशिप विथ एल्गी। देखो जैसे कि सिम्बायोसिस मैंने कहा था ना, दोनों एक साथ रहेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, वैसे ही ये भी म्यूचुअल रिलेशन रखता है, किसके साथ, फंगी प्लस एल्गी, दोनों मिलके, दोनों जब एक साथ रहेंगे उसको हम क्या कहेंगे, लाइकेन, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम पे, ठीक है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इन फंगी कैन बी ऑकर बाय मेनी मेथड्स। देखो ये रिप्रोडक्शन भी करते हैं तो फिर भी बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स में करते हैं, जैसे कि बडिंग हो गया, बडिंग मैंने कहा था, ये एक अगर फंगी है, यहाँ पे छोटा सा एरिया और एक फंगी क्या होगा, ग्रो होगा, जब ये धीरे 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 बड़ा हो जाएगा तो फिर ये डिटैच हो जाएगा और नीचे गिर जाएगा और न्यू फंगी बना लेगा, ठीक है, इसको कहेंगे बडिंग। नेक्स्ट इज फ्रैगमेंटेशन, ये सब क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फ्रैगमेंटेशन क्या है, अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा उसको हम जितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जितना छोटा छोटा पार्ट्स में डिवाइड करेंगे वो न्यू न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, ठीक है, उसको हम कहेंगे फ्रैगमेंटेशन। एंड फिजन, फिजन मैंने कहा था बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, जैसे कि एक होगा वो डिवाइड होगा, दो बन जाएगा, ठीक है। देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। देखो ये क्या है, ये फंगी है, मशरूम्स देखे हो ना, मशरूम के ऊपर ये डॉट 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 होते हैं ना, तो फिर ये क्या है, स्पोर्स है। ये स्पोर्स की वजह से भी क्या होता है, इनका रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि ये स्पोर्स मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, किस नीचे गिर जाएंगे तो फिर वहाँ पे एक न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगा, ठीक है, इसको कहेंगे रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। जैसे कि कॉनिडिया हो जाएगा, ये सब एग्जाम्पल है, जू स्पोर्स एंड स्पोरेंजियोस्पोर्स, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन फंगी, ठीक है। नेक्स्ट है ये जो फंगी है, दे हैव सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ
सब्सटेंसेस विच इज़ कॉल्ड काइटिन। जैसे कि प्लांट है, प्लांट के सेल के ऊपर जो सेल वॉल होते हैं, वैसे ही फंगी के ऊपर भी एक सेल वॉल होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, काइटिन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। फंगी कैन बी इधर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, बोथ ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं या मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, बट मोस्टली दे आर मल्टीसेलुलर। और ये यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है? ऑफ कोर्स दे आर यूकैरियोटिक इन नेचर। ओनली प्रोकैरियोटिक एक ही चीज़ है जो है मोनेरा, और बाकी सारे के सारे क्या है, यूकैरियोटिक इन नेचर। एग्जाम्पल क्या है, ईस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर एंड मशरूम आर द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीसेलुलर एग्जाम्पल। देखो ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है बट इट इज़ फंगी। ईस्ट क्या है, फंगी। एंड मशरूम भी क्या है, एग्जाम्पल ऑफ फंगी, बट दे आर मल्टीसेलुलर। देन जो फंगी का किंगडम है वो भी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स को लेके उनको भी डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप में डिवाइड किए हैं, जैसे कि जिग्मोमाइसिटीज, इसका क्या है, these are formed by fusion of two different cells. The sexual spores are known as zygospores, while the asexual spores are known as sporangiosspores। देखो जिग्मोमाइसिटिस क्या है, दो तरह के स्पोर्स वो क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। एक होता है जिग्मोस्पोर्स एंड एसेक्सुअल में अगर करेंगे उसको कहेंगे स्पोरेंजियोस्पोर। अगर सेक्सुअल में होगा तो फिर उसको कहेंगे जाइगोस्पोर्स। अगर इफ़ इट इज़ इन एसेक्सुअल उसको कहेंगे स्पोरेंजियोस्पोर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे एस्कोमाइसिटिस। एस्कोमाइसिटिस को हम क्या कहते हैं, ये देखो ये जो डायग्राम है ये एग्जाम्पल है जाइगोमाइसिटिस का। ये जो एग्जाम्पल है ये क्या है, जाइगोमाइसिटिस का। नेक्स्ट है एस्कोमाइसिटिस। ये जो एस्कोमाइसिटिस है ये वाला एग्जाम्पल है। देखो ये कैसे दिखाई दे रहा है, एक शैक जैसे झोला जैसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहेंगे, सैक फंगी। दे कैन बी बोथ सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक इन नेचर। सो फंगी है तो फिर पैरासाइट या सेप्रोफाइट ही होगा। एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर थ्रू कॉनिडिया। कॉनिडिया मैंने कहा था स्पोर्स क्या होंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, न्यू प्लांट ग्रो होगा, ठीक है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर थ्रू एस्कोस्पोर्स। ये सब याद रखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके वजह से होगा, एस्कोस्पोर्स की मदद से होगा, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी मदद से होगा, थ्रू कॉनिडिया। ये जो नेक्स्ट है देखो मशरूम, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट है बेसिडियोमाइसिटिस। तो एस्क्योमाइसिटिस पढ़ लिए जिसको हम कहेंगे सैक फंगी, और बेसिडियोमाइसिटिस को क्या कहेंगे, क्लव फंगी। क्या कहेंगे, क्लव फंगी। देखो इसके एग्जाम्पल में क्या आएंगे, मशरूम्स आएंगे, पिक्चर्स मैंने दिखाया था। एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन मैंने बताया था, जितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे उतना पार्ट्स वो क्या हो जाएगा, न्यू न्यू ऑर्गेनिज्म में फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है, उसको कहेंगे फ्रैगमेंटेशन। आर मोस्टली लीव एज पैरासाइट्स। ये क्या है, पैरासाइट्स है, मशरूम है तो फिर फंगी है तो फिर पैरासाइट्स है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर बाय बेसिडियोस्पोर्स। और जो बेसिडियोमाइसिटिस है उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, बेसिडियोस्पोर्स के थ्रू होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर बाय कॉनिडिया, बर्डिंग और फ्रैगमेंटेशन। तो फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा, कॉनिडिया मतलब स्पोर फॉर्मेशन होगा, बर्डिंग मतलब डिटैच होगा बॉडी से, ग्रोथ होगा, धीरे धीरे डिटैच होगा। तो फिर ये सब क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन बेसिडियोमाइसिटिस। और एग्जाम्पल क्या है, एगेरिकस एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस। ये सारे क्या है, ये दोनों क्या है, एग्जाम्पल ऑफ बेसिडियोमाइसिटिस। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किंगडम प्लांटे। सो जो प्लांटे है, देखो ये सारे पिक्चर्स है, ये क्या है, व्हाट डू यू थिंक, ये क्या होंगे, ऑटोट्रॉफ होंगे, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। क्यों फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे, बिकॉज ऑफ प्रेजेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन कलर पिगमेंट, सो दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड ऑल्सो दे आर मल्टी सेलुलर, मोर देन वन सेल। ओनली मोनेरा है जो क्या है, यूनिसेलुलर, सॉरी मोनेरा एंड प्रोटिस्टा क्या है, यूनिसेलुलर, और बाकी सारे मल्टीसेलुलर है। एंड दे हैव सेल वॉल। एनिमल्स में ये सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है।
और जो फंगी में जो सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं उसको काइटिन कहेंगे। यस, दैट इज़ द हाईली रेजिस्टिंग एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज। और जो सेल वॉल है इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, किसके? प्लांट्स में, ठीक है। एंड वी ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ऑटोट्रोफ्स होते हैं तो फिर दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, फोटोसिंथेसिस करते हैं, हैंस दे आर कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स एंड सम आर हाउएवर हेटेरोट्रोफ्स। लेकिन सारे प्लांट्स के पास ग्रीन कलर पिगमेंट नहीं होता, कोई कोई प्लांट्स में ग्रीन कलर पिगमेंट नहीं होता, एंड दे आर हेटेरोट्रोफ्स, मीन्स दूसरे प्लांट्स के ऊपर या दूसरे एनिमल्स के ऊपर वो उनको डिपेंड करना पड़ता है फॉर देयर फूड। और जो रिप्रोडक्शन है प्लांट के, देखो यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं प्लांट्स। एंड देखो जैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो हो गया, उसके बाद प्लांट एक किंगडम है, प्लांट किंगडम को भी हमने डिवाइड किया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब डिवाइड किया है, ठीक है। क्या क्या है देखो, एक हो गया जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। ये सब क्यों डिवाइड किए हैं, ये कैसे अलग है, क्या सब है, मैं जब बॉटनी का टॉपिक पढ़ाऊंगी प्लांट किंगडम के बारे में तब मैं एक्सप्लेन करूंगी। मोस्टली इनको हम कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किए हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम। किसके पास जाइलम है, फ्लोएम प्रेजेंट है, किसके पास नहीं है, ये सब देख के उसके बाद हमने प्लांट किंगडम को भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया है, ठीक है। जो हम आगे पढ़ेंगे जब मैं पढ़ाऊंगी प्लांट किंगडम, उसके बाद मैं उस टाइम पे मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे किंगडम एनिमलिया। जो एनिमलिया हम भी कौन से किंगडम में आएंगे? एनिमलिया किंगडम में, जो मैमल्स है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, सारे के सारे किस में आएंगे? एनिमलिया में आएंगे। एंड दे आर मल्टी सेलुलर। यस, सारे के सारे जो एनिमल्स हैं मल्टी सेलुलर होंगे, मोर देन वन सेल। एंड यूकैरियोटिक ऑल्सो, यूकैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। हेटेरोट्रॉप्स, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। हम क्या अपना खाना खुद बना सकते हैं? नो, वी हैव टू डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर आवर फूड। तो फिर हमें क्या कहेंगे? हेटेरोट्रॉप्स कहेंगे, ठीक है। और उनके पास सेल वॉल नहीं होता, ओनली प्लांट्स के पास ही सेल वॉल होता है, और फंगी के पास भी सेल वॉल होता है जिसको काइटिन कहते हैं। उसके बाद हो गया जो किंगडम एनिमलिया है, उनका जो न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक है, मीन्स सॉलिड फूड को खा सकते हैं, किसी भी चीज़ को खा सकते हैं। और उनके पास क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम होता है प्रेजेंट। जैसे कि हमारे बॉडी में है डाइजेशन, हम खाना खाते हैं, उसके बाद हमें डाइजेशन करना पड़ेगा। इंजेशन मीन्स खाना खा के उसको डाइजेशन करना पड़ता है, ठीक है, टू गेट एनर्जी। देन दे रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। बोथ भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है। जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है वो क्या कर सकते हैं? एसेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन होता है उनका, ठीक है। देन द एग्जाम्पल्स आर, देखो क्या क्या एग्जाम्पल है। वर्टिब्रेट्स हो सकते हैं जैसे कि बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिशेस, मामल्स, एम्फीबियंस। मोलस्का भी हो सकते हैं जैसे स्नेल्स हो गए, एथ्रोपोड भी हो सकते हैं, इंसेक्ट, क्रुस्टेशियंस एंड अदर्स जैसे कि मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, कोडेटा, हेमिकोडेटा, एवरीथिंग। ये जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी एनिमल किंगडम, ठीक है। वहाँ पे मैं सारा एनिमल्स, कौन कौन से एनिमल्स हैं, उनको कैसे सब डिविज़न किए हैं, उनका फाइलम क्या है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। तो दिस इज़ फॉर टुडे, see you in our next class, and if you like this video don't forget to like, share and subscribe our channel. Thank you. See you in our next class.